ये है रोडीज 2023 का ऑडिशन फॉर्म। आज हम सारे सवाल डिस्कस करने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, हेलो, मेरा नाम है राघव। भाई मैंने हेयर कट कराया, कैसा लग रहा है बताओ? थोड़े बाल छोटे हो गए ना, बट एनीवेज रोडीज का जब भी ऑडिशन होता है कुछ बातें ध्यान रखो। कई सवाल तो सेम होते हैं तो वो मैं सब बता दूंगा। बहुत लोगों को समझ ही नहीं आया कई सवाल, यार क्या है, तो भाई चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है, बस लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो भैया। अच्छा, सबसे पहले वही बेसिक डिटेल्स, नेम, होम टाउन, करंट सिटी, एज, सेक्स, फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लाइसेंस, मतलब ये बेसिक डिटेल्स है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब होम टाउन वो हो गया, मतलब होम टाउन जहां पे आपका घर है, ठीक है। करंट सिटी होती है, जैसे आप हो सकता है आप किसी और जगह से हो बट आप अभी मुंबई में हो, तो करंट सिटी जहां पे आप अभी रह रहे हो, होम टाउन जहां के आप हो, समझ गए? अच्छा, अब लाइसेंस, कई लोग कहते हैं हमारे पास है नहीं। भैया लाइसेंस चाहिए होता है, बट अगर आप अभी 18 साल के हुए हो, ठीक है, या आपके पास 2-3 महीने बाद लाइसेंस आ जाएगा, तो यस कर दो, क्योंकि शो शुरू होने में जब भी ऑडिशन होता है उसके 3-4 महीने के बाद ही शो शुरू होता है, तब तक आपका आ ही सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हाँ ये बात भाई तुम्हें मैं बताऊंगा, बड़ी फायदे वाली बात है। जब भी इंस्टा, ट्विटर आपसे मांगा जाए ना, तो उसमें अपने फॉलोअर्स भी मेंशन कर दो। अगर ज्यादा है तो, कम है तो मत करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे 10K से ऊपर है तो मेंशन कर देना, वो लोग नोट करते हैं। हमेशा ना सवाल जो होते हैं, मोस्टली 2 तरह के सवाल होते हैं। पहले जो इस बार का थीम है उसके हिसाब से सवाल होते हैं, दूसरे जो हमेशा सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस बार का थीम है कर्म या कांड, कर्म होता है ना, वही अपना कि आपने कोई अच्छा कर्म किया हो किसी के लिए, सोसाइटी के, समाज के लिए। कांड होता है, कांड ही भाई कोई बकचोदी की हो तुम, तो वो बतानी है। तो पहला सवाल उसी से लिंक्ड है। व्हाट इज द बिगेस्ट कर्म यू हैव डन, व्हाट इज द बिगेस्ट कांड यू हैव डन। तो जिंदगी में सबसे अच्छा काम तुमने क्या किया है वो बताना है, और सबसे बड़ा कांड क्या क्या है वो बताना है। एक बात याद रखना, जब भी ऑडिशन फॉर्म भरोगे ना यार, ऑडिशन फॉर्म में जगह कम होती है। देखो इसमें ना सिर्फ 4 लाइंस हैं आंसर लिखने के लिए, तो भाई बहुत बड़ा आंसर मत सोचना, छोटे में सब कुछ बताने की कोशिश करो, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। तुम बोलो मैं कहानी सुना दो, भाई इतनी जगह ही नहीं है, इतना वो पढ़ेंगे भी नहीं, तो इतने शॉर्ट में अच्छे से समझा दो, ठीक है। इसलिए भाई इतनी, जब भी ऑडिशन होने वाला है तुम पहले वीडियो देख लो तो तैयारी कर लो। अच्छा, नेक्स्ट, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 रेट योर सेल्फ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। 1 से 10 का स्केल है, 10 हाईएस्ट होता है, 1 सबसे कम होता है। कि आप अपने आप को कितना रेट करोगे? लुक्स में आप अपने आप को कितना समझते हैं? इंटेलिजेंस, एंटरटेनमेंट, स्ट्रेंथ और मॉरल्स। मॉरल्स ये होता है कि मतलब आप इंसान कैसे हैं, किस तरह के आपके संस्कार हैं, मतलब आपके अंदर मॉरल वैल्यूज हैं कि नहीं, तो वो मॉरल जो है। अच्छा, अब इसमें तुम बोलो मैं हर जगह 10 दे दूँ, 1, ये डिपेंड करता है। तुम अपने आप को देखो ना, तुम लुक्स में क्या लगता है, तुम कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, व्हाटएवर। स्ट्रेंथ, तुम्हारे पे ताकत कितनी है? 9 है, 8 है, तो उस हिसाब से आंसर बढ़ दो। अब ये सवाल जो मैं अगला सवाल बोल रहा हूँ, ये सवाल हर बार ऑडिशंस में होता है। टेल अस योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। अब मतलब क्या इसका मतलब ये है कि यार आपको एक रहस्य बताना है अपने जीवन का। रहस्य सबसे जो डीपेस्ट हो, यानी गहरा रहस्य, डीपेस्ट सीक्रेट यानी सबसे गहरा रहस्य, पर वो डार्क भी होना चाहिए, यानी सबसे अंधेरा वाला, कोई ऐसी चीज जो आप किसी से कभी शेयर ना करो। मैं एग्जांपल समझा दूं, समझ आ जाएगा। यार रहस्य होता है, मैंने बचपन में अपनी कूल पैंट में पॉटी की थी, मतलब समझ गए, ये सीक्रेट है ना, बट ये कोई गहरा तो नहीं है ना। गहरा कैसा होता है? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया, ठीक है, तो ये कोई गहरी बात है, शायद तुम किसी से नहीं करोगे, तो मैंने गर्लफ्रेंड को चीट किया, एक डीपेस्ट सीक्रेट हो गया। पर क्या ये डार्केस्ट सीक्रेट है? नहीं। डार्केस्ट यानी सबसे, मतलब बिल्कुल ऐसी चीज जो किसी को नहीं बताओगे, छुपी हुई चीज है तुम्हारे अंदर। डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट क्या हो जाता है? हरासमेंट हुई है किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मिसबिहेव किया है, फिजिकल अब्यूज हुआ है किसी के साथ, तो ये चीजें आ जाती हैं डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट। अब तुमको भैया हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, भैया सोचना पड़ता है, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करो, सोचो। अब तुम बोलो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई कोई नॉर्मल सीक्रेट है, उसको अंदर थोड़ा मसाला डाल के डाल। अगला सवाल, डू यू बिलीव दैट पीपल हु शो टू मच स्किन ऑन सोशल मीडिया हैव नो मॉरल्स। अच्छा, मॉरल्स का मतलब होता है नैतिकता। अच्छा, अब ये सवाल मुझे बड़े लोगों ने पूछा था, क्या मतलब है? सवाल ये है कि आपको लगता है जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्किन दिखाते हैं उनके अंदर नैतिकता नहीं होती? समझ नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उर्फी जावेद है। अब उर्फी जावेद काफी बोल्ड पर्सनैलिटी है, अपने आप को बहुत बोल्डली वो रिप्रेजेंट करती है, तो कहने करती है कि वो अपनी बॉडी दिखाती है, स्किन अपनी वो दिखाती है ना, तो क्या उसके अंदर नैतिकता है कि नहीं? जैसे लड़कों की बात कर लो, अपनी बॉडी शो ऑफ करते हैं, भाई ये देख जिम जा रहा हूँ, है ना, तो स्किन दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, तो क्या
वो लोगों के अंदर नैतिकता होती है कि नहीं, ये सोचना है। मेरे को ऐसा लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यार इंसान का जो चरित्र होता है उससे पता लगता है कि उसके अंदर नैतिकता कितनी है। अब इंसान कैसा दिख रहा है उससे कैसे पता चलेगा कि वो इंसान अच्छा है कि नहीं। हो सकता है यार उसकी क्या वजह है, वो क्या दिख रहा है, वॉट एवर। तो मेरा ये जवाब था, आप अपना सोच सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट्स योर टेक ऑन दी LGBTQ कम्युनिटी? हैज एनीवन फ्रॉम द कम्युनिटी अप्रोच्ड और शोन इंटरेस्ट इन यू? इसका मतलब ये है कि क्या मतलब LGBT क्या होता है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। तो ये तरह ये वाली जो कम्युनिटी है, यानी गे समझ गए ना, लेस्बियन हो गया, तो ये जो कम्युनिटी है, आपको इनके बारे में क्या लगता है? या कोई अगर मान लो गे आपके पास आया तो तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, गलत है, नहीं सही है? तो उसके बारे में आपका विचार पूछ रहे हैं। और अगला सवाल ये कि हैज एनीवन फ्रॉम द कम्युनिटी अप्रोच्ड यू और शोन इंटरेस्ट इन यू? मतलब क्या उसमें से, इस कम्युनिटी में से क्या आपको पास कभी कोई आया है? जैसे मैं जब अपना इंसिडेंट बताता हूँ, मैं गोवा में गया था, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में एक लड़का था, तो वो आया, उसने ना थोड़ा सा लोअर बैक में मिला और लड़का था वो, उसने ऐसे जोर से दबाया, मैं समझा नहीं। तो बाद में पता लगा कि वो लड़का गे था। ठीक है, मैं तो दूर हो गया, मैं कहा भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऐसा, बट वो गे था। तो मतलब क्या हुआ, यही सवाल का जवाब, मेरे को किसी गे ने अप्रोच किया था, ठीक है, बट भाई मतलब आई एम स्ट्रेट ब्रो। तो कहने का मतलब आपको उसके बारे में क्या लगता है, इस कम्युनिटी के बारे में क्या लगता है, तो आपको ही बताना है। तो क्या किसी ने अप्रोच किया था आपको? क्या आपके साथ कभी कोई गया है? बता दो, नहीं आया तो लिख दो नो, सिंपल। अच्छा आगे, एज एन अडल्ट हैव यू एवर हिट अ गर्ल, गाय, सीन सिटीजन, चाइल्ड, एनिमल? इफ यस देन एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं कि आप जैसे अब अडल्ट 18 से ऊपर हो गए, तो क्या आपने कभी किसी बच्चे को, किसी बड़े बुजुर्ग को, लड़की को, लड़के को, बच्चे को या किसी जानवर को मारा है, हाँ या ना? अगला, व्हाट इज द वन अचीवमेंट दैट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ एंड वन थिंग दैट यू आर मोस्ट अशेम्ड ऑफ? ऐसी क्या चीज़ है आपकी जीवन में, ज़िंदगी में, जिस पे आपको बहुत गर्व है, बहुत मान महसूस होता है, और ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपको बहुत शर्म आती है, तो वो बताना है। अगला सवाल, व्हाट इज द वन लाई दैट यू वुड से टू गेट इन द शो? अच्छा, ये अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल था कि शो में जाने के लिए आप क्या झूठ बोलोगे। दोबारा सुनो, शो में जाने के लिए आप क्या झूठ बोलोगे? मैं सोचा था कि मेरे बिना शो नहीं चलेगा, सोचो क्या बोला मैंने। अगला सवाल, What has been the most adventurous thing that you have done in your life? अपनी जिंदगी में सबसे मस्ती वाली चीज क्या की है? एडवेंचर हो जिसमें, अब क्योंकि देखो मैं जो बात बोली, शो क्या है, थीम क्या है, एडवेंचरस शो है, कर्मकांड है ना, तो वही सवाल आ गया, आपने जीवन में सबसे एडवेंचरस चीज क्या की है? तो यार इसमें ये मत लिखना कि मैं ट्रैवलिंग करना पसंद है, मैं यहाँ कर, भाई कुछ बकचोदी चाहिए प्रॉपर इन लोगों को, कि भाई मैं यहाँ गया, वहाँ पे मैं स्काई डाइविंग कर रहा था, वहाँ गिर गया, मेरा एक पट्टा गिर गया, माउंटेन जाने लगा तो पैर मुड़ गया, तो भाई मतलब मसाला यही होता है, ये नहीं लिखोगे तो घंटा सिलेक्शन होना भाई। अगला सवाल, 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु डिस्गस्ट यू, यानी वो पूछ रहे हैं 3 तरह के लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो गंदे लगते हैं। तो मतलब मैं अगर अपना बताऊं तो यार मेरे को वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो जो गरीब लोग होते हैं ना, उनसे जो बदतमीजी से बात करते हैं, मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मैं देख लूंगा ना मेरे अंदर खून कौन लग जाता है। दूसरे ऐसे लोग जो मीठी छुरी होते हैं, जो बैक स्टैप करते हैं ना, ट्रस्ट तोड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों के मुझे नहीं पसंद। मेरा जवाब तो बोलो भैया, आपसे पूछा नहीं भैया, तुम मेरी फैमिली हो, फैमिली का ऐसा जवाब डिस्कस नहीं करूँगा क्या है? अच्छा आपको वीडियो कुछ ना समझ आ रहा हो तो भाई कमेंट किस लिए पूछ लिया करो, और भैया कुछ अच्छा लगता है तो लिख भी दिया करो भैया अच्छा वीडियो। इतने लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तुम्हें अच्छी लग रही है ना वीडियो, मुझे पता बहुत सारे लोग हैं, बट देखते हैं वो कहते हैं भाई मजा आ गया। भैया तुम्हारा भाई ना एक बंदा का कमेंट पढ़ता है क्योंकि खुशी मिलती है यार, अपना बंदा है उसकी सुनूंगा अच्छा नहीं लगेगा, कमेंट करके जाना। आखिरी के 3-4 सवाल है। नेक्स्ट, नेम अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर यू फाइंड स्टूपिड एंड इलैबोरेट व्हाई। वो कह रहा है कोई ऐसा सेलिब्रिटी या ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर जो आपको बेवकूफ लगता है, स्टूपिड लगता है, तो वो बताइए। तो मेरे को थोड़ा सा मैंने जो मुझे फील हुआ जवाब, मेरे को लगा था राखी सावंत। क्यों? क्योंकि यार मुझे ऐसा लगा था राखी सावंत मतलब प्रॉपर एंटरटेनमेंट है भाई, ये मस्ती पूरी है, बट मुझे ऐसा लगा यार कि कई बार मतलब लाइमलाइट में आने के लिए ये कुछ उल्टा सीधा कर लिया। उर्फी जावेद भी कई लोग सोच सकते हैं आंसर, तो आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, क्या थॉट है मतलब। अगला सवाल, इफ यू कुड विच बॉडी पार्ट ऑफ योर्स वुड यू चेंज एंड व्हाई। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, मतलब समझ ही नहीं आया था, समझ क्या जवाब ही नहीं समझ आ रहा कि क्या बात करनी है ना। सवाल ये कि अगर आपके पास ये कोई जादू शक्ति है, वो इत्तू बित्तू जिन पतूता कि आप अपना कोई बॉडी पार्ट बदल सकते हो, तो आप कौन सा बॉडी पार्ट बदलोगे? ठीक है, और क्यों? फॉर एग्जाम्पल अब कान है, आंखें हैं, है ना, आपके हाथ हैं, टांगे हैं, आपको कोई बदलना है, इसकी जगह कुछ डालना है, तो आप क्या बदलोगे? वही है यार, इनको जवाब चाहिए मस्त वाला। तुम बोलो इसको निकाल के, बाजू निकाल के आयरन मैन वाली चाहिए, उससे कुछ शक्तियां आ जाए, या भाई वो सोनपरी, मतलब कुछ भी भाई
मतलब भाई वही है यार, बट देखो सिंपल आंसर लिखोगे ना कोई नहीं सुनेगा भाई, वो बकचोदी मस्ती वस्ती चाहिए भाई। अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, लोग को समझ नहीं आ रहा था। डू यू फील लाइक द न्यूज एंड मीडिया कैन टोटली स्वे योर ओपिनियन ऑन समवन, एक्सप्लेन इंस्टेंसेस। मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि क्या कोई न्यूज या जैसे आप इंस्टाग्राम पे कभी कुछ न्यूज पढ़ते हो, क्या वो न्यूज पढ़ने के बाद आपके जो मन में विचारधारा है, आपकी जो सोच है वो बदल जाती है। मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल कि पॉलिटिकल पार्टी XYZ, मैं नाम नहीं लेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी XYZ अच्छी है, ठीक है। अब मैंने न्यूज में देखा यार उस पॉलिटिकल पार्टी में कुछ न्यूज ने कुछ पॉलिटिकल पार्टी में गंदा बोला, तो मैं उस न्यूज को देख के अपनी विचार बदल देता हूं कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, मैं गलत। तो वो ये बोल रहा है कि क्या कोई न्यूज देखने के बाद आपके जो मन में थॉट्स हैं वो बदल जाते हैं। जैसे आप सोचते हो कि चल ऐसे कर समझते हैं, आप बोल रहे हो कि सलमान खान बहुत अच्छा है, कोई न्यूज आई नेगेटिव सी कि सलमान खान ने कुछ बहुत बुरा किया, गलत किया, तो क्या वो न्यूज देखने के बाद आपके मन के जो थॉट है, आपके जो विचार है वो बदल जाता है कि हाँ यार ये न्यूज वाला सही बोल रहा है कि ये सलमान खान बुरा होगा। तो क्या वो चीज है, इसके बारे में आपको जवाब देना, और अगर है तो इंस्टेंस देना। इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण के रूप में कोई बात बताओ कि कैसे, हाँ कि ना। आखिरी सवाल, हैव यू एवर ऑडिशन फॉर रोडीज और एनी अदर रियलिटी शो बिफोर। क्या आपने कभी रोडीज के पहले ऑडिशन किया है, नहीं किया, तो वो उसके बारे में बताना है। उसके बाद वो ये यार कुछ डिक्लेरेशन है साइन करनी है, और बस भैया साइन, ऑडिशन सिटी और डेट। तो ये था भाई इस बार का ऑडिशन फॉर्म। वीडियो को खत्म करने से पहले एक गुड न्यूज, मैंने कोर्स लॉन्च किया था आर्ट ऑफ ऑडिशनिंग, और उसमें से हमारा एक मेंबर रोमियो का इंदौर से सिलेक्शन हुआ फॉर GD2। GD1 में भाई हजारों लोग आते हैं, उसमें से उसका सिलेक्शन हुआ। लगभग 2 महीने से उसने कोर्स लिया हुआ था। कोर्स में क्या है कि मैं भी उस ग्रुप में हूँ, एक हमारा फीड बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ कोई भी आती है चीज़, और उसमें हमारा एक चैट बॉक्स है जहाँ पे मैं डायरेक्टली आपके साथ कम्युनिकेट करता हूँ। सो यार आप किसका इंतजार करो, अगर आप भी चाहते हो किसी भी रियलिटी शो के लिए ऑडिशन करना, कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ रियलिटी शो के ऊपर वीडियोस नहीं है, सीक्रेट या एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप किस तरह वीडियोस बना सकते हैं ऑडिशंस के लिए, आप एक बेटर इंडिविजुअल बन सकते हैं, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लिया अभी तक। दिस इज राघव शर्मा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन। 2 में याद रखिए, अपनी मां का ख्याल जरूर रखना।